नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है किला भेदने की तैयारी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में शय और मात का खेल जारी है। इस समय सियासी दलों में बड़े नेताओं के गढ़ों को तोड़ने के लिए प्यादे तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में सियासी दलों की नजर इस समय ग्वालियर चंबल पर है। कांग्रेस इस क्षेत्र में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने में जुटी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को सौंपी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस सिंधिया के किले को भेदने में कामयाब होगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे अहम बन चुके ग्वालियर चंबल के लिए बीजेपी और कांग्रेस में दंगल मचा हुआ है। कांग्रेस चंबल की सीटों पर कब्जा जमाने और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और कांग्रेस ने अब दिग्विजय सिंह को ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी सौंपी है। यही वजह है जो दिग्विजय सिंह 7 मई को बड़ी बैठक करने वाले हैं। ग्वालियर में बुलाई गई इस बैठक में 8 जिलों के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा विधायक, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और कांग्रेस से जुड़े NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी है, जिस पर तंज कसते हुए बीजेपी से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें बैठक लेनी भी चाहिए। इस पार्टी का संगठन के लिए जनता की समस्याओं के पूरे प्रदेश में जाएं, गांव में जाएं, जन यात्रा करें, सबसे मिलें और ग्वालियर दिग्विजय सिंह जी से कहा है, निर्देश दिए हैं कमलनाथ जी ने कि आप जाके ग्वालियर संभाग के लोगों को बैठ के बात करें, क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन मुद्दों पे सरकार कहाँ गड़बड़ी कर रही है, कहाँ भ्रष्टाचार फैला है। इन समस्याओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर संभाग की बैठक की, ग्वालियर चंबल की, और प्रमुख नेता जो वरिष्ठ नेता है उनसे सबसे चर्चा करेंगे। लेना भी चाहिए उनको बैठक, लेना भी चाहिए उनको ये बैठ के, अच्छी बात है। गौरतलब है कि बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के जिले राजगढ़ में बीजेपी का कार्यक्रम किया था। सिंधिया जहां राजगढ़ में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, तो वहीं उनके जवाब में दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना तेज कर दिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस दिग्गी के जरिए 2018 का परफॉर्मेंस रिपीट कर सकेगी? सवाल ये, क्या कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में अपनी जमीन मजबूत कर सकेगी? और सवाल ये भी, क्या सिंधिया की घेराबंदी से कांग्रेस की राह आसान होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। तो शय और मात का खेल जारी है और बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए, ग्वालियर चंबल की यदि हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि ग्वालियर चंबल का जो रास्ता है वो भोपाल तक होते हुए आता है, और यही वजह है जो राजनीतिक दलों की पूरी कोशिश है। और यहाँ पर कई दिग्गज जुट गए हैं और राजा और महाराजा आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। मेहमानों में हमारे साथ सत्येंद्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल फिरोज सिद्दीकी जी आपसे, हमने कुछ दिन पहले देखा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राघवगढ़ पहुंचते हैं, जो कि राजा साहब का गढ़ माना जाता है, दिग्विजय सिंह का गढ़ है, और वहां पर जाकर उन्हीं के एक सिपाही सलार को बीजेपी में शामिल भी कर लेते हैं, एक रात भी वहां पर रुकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ था। और अब जो जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है ग्वालियर चंबल की, तो क्या ये उसी का जवाब है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कोई पहली बार ग्वालियर चंबल में उसी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, गुना से आते हैं, और इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो राजगढ़ यात्रा है उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि आप ग्वालियर चंबल में जो कार्यकर्ताओं की बैठक लें, जन जन की लोगों की समस्याओं को जानें, और जो कार्यकर्ताओं में एक मनोबल और एक संबल दिया जाना आवश्यकता है, और हमको वहाँ के मुद्दे तलाश के वहाँ ग्वालियर चंबल में काम करना है। और ये ऐसा अभी खाली ग्वालियर चंबल के लिए ही दिग्विजय सिंह जी नहीं, पूरे क्षेत्रों में सभी जगह हर संभागीय बैठकें लेंगे दिग्विजय सिंह जी, जो मेरी जानकारी में है। और उसी तरीके से वो सतत रूप से वो घूमते रहें, चलते रहें। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, तो वो तो खुद ही घिरे हुए हैं अपने आप से।
जो उनने वायदे किए थे लोगों से कि मैं किसानों के कर्जे माफ़ नहीं हुए तो मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, अतिथि शिक्षकों का अगर उनको नहीं लिया गया नौकरी में तो मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। उनके ऊपर प्रभात झा जी ने तो ईओडब्ल्यू में शिकायत भी की थी कि इन्होंने 300 करोड़ की ज़मीन का घोटाला किया, जिसको पहले ही दिन सीएम शिवराज ने बंद कर दिया था। और सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आपसी एक दूसरे को जोड़ेगी कैसे? वहाँ तो सिंधिया सरकार चलती है, वहाँ शिवराज सरकार तो है ही नहीं। वो तो लोग बैनरों पे लिख के नारे लगा के उनके कार्यकर्ता बता चुके। तो कांग्रेस का जो काम चल रहा है वो हम सिंधिया जी तो हैं ही, सिंधिया जी से लेके हर एक व्यक्ति जो है, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति नीति और अब जो ये नफरत फैला रहे हैं समाज में, उसके खिलाफ भी अब हम लड़ रहे हैं और लड़ते आए हैं। और दिग्विजय सिंह जी जो है, माननीय दिग्विजय सिंह जी जो हैं, वो सब अभी सभी जो जिला अध्यक्षगण हैं, तमाम जितने नेता विधायक हैं, सबके साथ बैठक करके और संगठन को एक सामंजस्य बना के और काम चालू कर देंगे हम। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप समन्वय का काम कर रहे हैं, संगठन की मजबूती की बात भी कर रहे हैं फिरोज जी, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से तंज कसा जा रहा है, आपका सदस्यता अभियान चलाया गया, सागर का जिक्र किया, 3 मई को आप लोग वहां तक पहुंचते हैं, आपकी पार्टी करती है। तो बीजेपी का तंज है कि जमीनी स्तर पर जब आप उतरते हैं तो कार्यकर्ता ही नहीं जुड़ते हैं, लोग ही जुड़ने के लिए तैयार नहीं है संगठन के साथ। भारतीय जनता पार्टी को लोगों से जोड़ने की जरूरत है। ऐसा कोई जिला बताइए जहां कांग्रेस पार्टी का आदमी भारतीय जनता पार्टी का विधायक ना हो। ऐसा कोई जो पार्टी 15 साल सत्ता में रह ली, उसको बाहर दूसरे दलों से जो है, दूसरे दलों के नेता लाकर और चुनाव लड़ाने की आवश्यकता पड़ रही। चाहे जोबट की बात कर लीजिए आप, चाहे आप है ना वहाँ की टीकमगढ़ की बात कर लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। उनके पास कहाँ संगठन है? वो बताते हैं कि हमारे पास बहुत मजबूत संगठन है, हमारा संगठन चाक चौबंद है, लेकिन ऐसा कैसा चाक चौबंद संगठन कि जो अपने खुद के नेता नहीं पैदा कर पा रहा, जो अब दूसरों के दलों से लाकर नेताओं को चुनाव लड़ाना पड़ता हो, वो कौन सा संगठन है? उनका संगठन जो है वो तो बजरंग दल और श्री राम सेना बची है, वो जो सिवनी में थी, जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है। क्या यही वजह है जो अब चंबल में जाकर सेंधमारी की तैयारी आप लोगों की तरफ से की जा रही? आपकी तरफ से भी इस तरह के प्यादे तलाशे जा रहे हैं जो आपके काम के हों, क्योंकि पिछली बार का नुकसान जो देखा है, अब वो तस्वीर ना बने, उसकी भरपाई किसी तरह से अब हो सके। देखिए, अभी भी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें हैं वहाँ, इनके पास 16 हैं, हमारे पास 17 हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है ग्वालियर चंबल संभाग में हमेशा से कमज़ोर रही है और अभी और कमज़ोर हो जाएगी सिंधिया के पहुंचने के बाद से। आप देखिए। ठीक है सर, लौटूंगा। सत्येंद्र चौधरी जी, कांग्रेस की अपनी तैयारी और बड़ी सेंधमारी चंबल और ग्वालियर में, सर ये दंगल होने जा रहा है, और यदि ऐसा होता है और दमखम के साथ कांग्रेस जुटती है और सिंधिया जी के गढ़ में, और कई गंभीर आरोप भी कांग्रेस की तरफ से हैं, पहले तो ये समझना चाहूंगा कि यदि कांग्रेस की वहां एंट्री होती तो ये बीजेपी के लिए कितना भारी होगा। और दूसरा सवाल जो फिरोज जी ने यहाँ पर किया है कि आपके पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है, दूसरे दलों के नेताओं को बुलाते हैं, और सीधा सीधा निशाना ये उसी बात पर था जो 2018 में हुआ था। उसके बाद जो सिंधिया जी वहां गए और अपने साथ जो पूरे समर्थक लेकर पहुंचे और आप लोगों की सरकार वहां पर बन गई, तो ये भी एक निशाना कांग्रेस की तरफ से साधा जा रहा है। और दूसरा ये कि फिर से चुनौती आप लोगों के लिए। देखिए राजेश जी, आपके 3-4 प्रश्न है, मैं सबका एक एक करके जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी तो अहर्निशम अपने कर्म पथ पर, कर्तव्य पथ पर लगी हुई है, और राजनीति को सेवा के माध्यम से हम कैसे सत्ता में आए और कैसे हम जनता के कल्याण कर सके, उनका जीवन परिवर्तन कर सके, उसके लिए अहर्निशम प्रयत्न करती है। आप देखिए, हमारे हर समय संगठनात्मक कार्य चलते रहते हैं और सेवा कार्य भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है। अब ये चुनाव की बात है, तो ये चुनाव एक संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव कहलाता है, क्योंकि आप चुनाव जीतेंगे तभी आप सत्ता में आ पाएंगे। तो हमारे यहाँ तो हमेशा ही हम परिश्रम करते हैं, और कोई चंबल अकेला रीजन नहीं, सारी जगह, सारे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी जो विफलता है, जैसे आपने कि आप देखिए कांग्रेस की विफलता, कांग्रेस खुद अपनी विफलता स्वयं बताती है कि उसमें हमारी पार्टी में दूसरी पार्टी, कांग्रेस के जो नेतागण क्यों आ जाते हैं दूसरी पार्टी में? दरअसल कांग्रेस के अंदर सबको बांधने की सामर्थ्य नहीं बची है। कांग्रेस में ये ऐसे हाल हो गए कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर
ना आंतरिक नेतृत्व लोकतंत्र है, ना नेतृत्व है, और ना ही किसी लीडर की जो वहां पे काम करते हैं उनकी प्रगति है। तो ना लीडर है, ना लीडर है, ना पॉलिसी है, और कांग्रेस उससे ग्रसित है। चाहे आप केंद्रीय स्तर पे देख लीजिए, G23 बना हुआ है, हर राज्य में देखिए तो MP23 है, मध्य प्रदेश में MP23, गुजरात में गुजरात 23, पंजाब में पंजाब 23, हर राज्य के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर राजस्थान में राजस्थान 23 है। सचिन पायलट जी अलग जाते हैं, गहलोत जी अलग हैं, छत्तीसगढ़ में सिंहदेव जी अलग जाते हैं, भूपेश बघेल जी अलग हैं। तो आप हर जगह कांग्रेस का, वो जो मैं कह रहा हूँ, आप क्या उमा भारती और शिवराज एक हैं क्या? देखिए है क्या? पत्थर चल रहे हैं आपकी पार्टी में, अब आप हमारी पार्टी की तरफ इशारा करते हैं। अरे आप देखिए, आप पत्थर सिंधिया, हमारे यहाँ कहीं सुना आपने कि गहलोत सरकार, और आपने कहीं सुना है गहलोत सरकार और सचिन पायलट सरकार? लेकिन यहाँ तो सिंधिया सरकार और शिवराज सरकार नहीं है। देखिए देखिए देखिए, आप अपने समय पर बोलिएगा फिरोज जी। मैं तो आपने बोला, मैंने आपकी बात का जवाब दिया, खाली मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखिए। दरअसल क्या है सत्येंद्र भाई, आप कंटिन्यू रखिए। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ने अगर ये मंत्र नहीं पढ़ा होता ना, ये पढ़ते रहते हैं हमेशा, अगर फिरोज जी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए प्रोग्रेस करने का, उन्नति के अवसर दे दिए जाते, तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। कांग्रेस के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही मंत्र है, तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधु भगनी जीजाजी तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा। और बिल्कुल एक नेहरू परिवार की डायनेस्टी चली आ रही है, उस डायनेस्टी ने देश को खत्म कर दिया। और अच्छा रहा भारत की जनता ने ये समझा, हम समझा सके, और उसके कारण से 2014 के बाद से भारत की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। नहीं आज हमारी हालत भी श्रीलंका से बदतर होती। लेकिन आप संगठनों की बात करें तो संगठन की बात यह है कि ये कोई कांग्रेस है जो कपिल सिब्बल जी ने लेटर लिखा, कपिल सिब्बल जी ने कहा कि हमारे यहाँ आंतरिक चुनाव हो, तो ये कांग्रेस ही वही है। उनके घर पे चले गए, उनके घर की खिड़कियां फोड़ दी, शीशे फोड़ दिए, खिड़कियां, कार के शीशे फोड़ दिए, टमाटर फेंक दिए, उसको जान से मारने की चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, विषय पर आते हैं सर। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछली बार 26 सीटें कांग्रेस लेकर गई थी, आप कैसे बचाएंगे? क्योंकि यही वजह है जो कांग्रेस का फोकस अब वापस वहीं पर है कि वो जो परिणाम 2018 में आए थे उसको रिपीट कर लें। देखिए 2000 हमारे बाई इलेक्शन जब हुए, और बाई इलेक्शन में हमारे को वहां पर अच्छी अभूतपूर्व सफलता मिली, और 10 से ज्यादा सीटें वहां पर हमको प्राप्त हुई थी। तो आप भारतीय जनता पार्टी का, चाहे चंबल हो, चाहे महाकौशल हो, हर जगह, और आज भी बाई इलेक्शन के बाद बहुमत है और बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ सभी नेता एक होकर के, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे वहां पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, और बड़े बड़े दिग्गज नेता उस क्षेत्र से आते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ये सभी लोग हरनिशम परिश्रम कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। हम तो एक क्षेत्र को अकेला नहीं देखते हैं, तो ये इसके परिणाम हमें जरूर मिलेंगे। और जनता के जीवन में जो हम कल्याण क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं, उसके कारण से जनता का आशीर्वाद फिर मिलने वाला है। वरना आप देखिए खरगोन में तो इनको खदेड़ दिया गया उसी जनता ने, जब इन्होंने कहा तो वहां की जनता ने खुद ही, और कांग्रेस के अंदर अंतरकलह खुल के सामने आ गई कि दिग्विजय सिंह जी को जानबूझ के सज्जन सिंह वर्मा ने दिग्विजय सिंह जी को मुर्दाबाद के नारे लगवा दिए वहां पर, क्योंकि दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह जी कमलनाथ जी के व्यक्ति हैं और वो नहीं पसंद करते हैं। हाँ, ये वैसी बात हुई जैसे नरेंद्र सिंह तोमर पे कीचड़ फेंकवाई थी सिंधिया ने और शिवराज ने। ये वैसी बात है, नरेंद्र सिंह तोमर पे श्योपुर में कीचड़ फेंकवाई थी ना, याद है? भूल गए क्या 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 बुरा हाल किया था उनका? ये आप देखिए कांग्रेस वहां की जनता, हाँ बस, अरे वो आपके कौन लोग थे वो तो हमको पता है, वो उन्होंने गलती की, अरे भाई वो लोग थे, वो काम तो कपिल मिश्रा के खिलाफ करना था। आपका दंगा के ब्रांड एम्बेसडर, अरे भैया आपके वो दंगे के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है वो कपिल मिश्रा, उनके खिलाफ करना चाहिए था ये काम। आपके संगठन की देखिए सदस्यता की पूरी हवा निकल चुकी है। किसने कहा हवा निकल चुकी है? किसने कहा? आपके यहाँ कभी होता है कोई सदस्यता अभियान? आपके आरएसएस का कोई सदस्यता अभियान, कोई पर्ची है किसी के पास? विधानसभा में अरे सदस्य, नया सदस्य नहीं, चलो भूपेंद्र सिंह को मैं, चलिए एक इसी बात पे बात कर लेते हैं। चलो सत्येंद्र भाई सुन लीजिए, सत्येंद्र जी भाई अब इसी बात पे बात कर लेते हैं। सत्येंद्र जी सुन लीजिए, रुक जाइए सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी रुक जाइए, सुन लीजिए फिरोज जी की बात। भूपेंद्र सिंह को चुनौती देता हूं कि अगर वो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई एक गांव बता देंगे जहां कांग्रेस का 4 कार्यकर्ता नहीं है,
तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना वो अपनी कुर्सी मंत्री की छोड़ के मुझे मंत्री बनाएंगे क्या? पूछ लो उनसे, भूपेंद्र सिंह से। मैं तैयार हूं, मैं अब भी गारंटी देता हूं, ये आप बाइट को कट करके उनके पास ट्विटर पे डालूंगा। मैं गारंटी देता हूं, एक गांव बताओ पूरे देश में, मध्य देश तो छोड़िए, आप खाली मध्य प्रदेश में एक गांव बताओ। भूल करते रहे, धूल चेहरे पर भी आईना साफ करते रहे। एक कांग्रेस की उनसे कहिए ये बयानबाजी और ये झपास, अरे जो भूपेंद्र सिंह है उनसे कहिए ये झपास की आदत खत्म करें वो, और मध्य भोपाल का मास्टर प्लान नहीं बन पा रहा, उसको मास्टर प्लान को बनवाए। इनकी 3 विधानसभा जो क्षेत्र, कांग्रेस के 3 विधानसभा क्षेत्रों में, मैं तो कह रहा हूं ना, अरे आप तो चुनौती स्वीकार करिए, आप चुनौती स्वीकार कर रहे हैं क्या? बनने के बाद इनका दम फूल गया, बैठ गए। एक बूथ 10 यूथ की बात करते थे, और आज अरे आप चुनौती स्वीकार कर रहे हो क्या? और मात्र 17,000 बूथ के आसपास जाकर के इनका दम फूल गया। अरे छोड़िए वो, आप इसका कहां दम फूल गया? हम पूरे देश में चुनाव करा रहे हैं। मैं बिहार जा रहा हूँ, DRO सुपौल हूँ जी। जरा सा आंतरिक अवलोकन कर लीजिए आप लोग, तो आप लोग बड़ी अच्छी हम जाएंगे। अच्छा सत्येंद्र भाई, हर जगह आपको 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने खदेड़ दिया। अच्छा सत्येंद्र भाई, हरियाणा के अंदर आपको खदेड़ दिया, आप गए और वहां की जनता ने, हमने नहीं करा है, हमने नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र भाई ये तो बताओ, और सत्येंद्र भाई संख्यक भर के कार्यकर्ता लोग, सत्येंद्र भाई उन लोगों ने कहा कि चलो जाओ यहाँ से। सत्येंद्र जी रुक जाइए सर, सुनना भी तो, तक नारे लगा दिए गए सत्येंद्र जी उसके बाद भी अपनी छाती, ठीक है रुक जाइए, सुन तो लीजिए। सत्येंद्र भाई, आप ही आप बोलेंगे तो कैसे चलेगा? सत्येंद्र भाई, आपके पास RSS की कोई मेंबरशिप का है क्या? आपके पास RSS की कोई मेंबरशिप का कोई रसीद हो, पर्ची हो, कि आधा चड्डा ही अकेला है खाली है? कुछ ऐसा है? चड्डे पे मत जाओ, मैं देखो नहीं पूछ रहा, आपके पास RSS की कोई सदस्यता का प्रमाण है क्या? दिखा दो मेरे को बस। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, तो गाजर मूली है ये कुछ नहीं है। अच्छा मार्गदर्शक मिला हुआ है जिसके कारण आज हम, अरे आप तो मुझे ये बताओ, आपके पास कोई सदस्यता का प्रमाण है क्या? भूपेंद्र सिंह बता दें, उनके पास कोई सदस्यता का प्रमाण है क्या? और देश के अंदर 10 साल से लगातार हम, चलिए ठीक है, अब हम विषय पर आते हैं। ठीक है, विषयांतर हो रहा है, आप RSS पर चले गए, वो यहाँ से भटक। आप तो ये बताइए, ठीक है विषय पर आते हैं। फिरोज जी आप ये बताइए, जो सत्येंद्र जी ने सवाल किया, आपने आरोप लगाया कि इनके यहाँ नेता नहीं है, आपकी पार्टी से ले जाते हैं, लेकिन ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना, आपके नेता क्यों पार्टी छोड़कर चले जाते हैं? क्यों एक अकेला कांग्रेसी कहां दल है? ये इनके पास ED है, पेगासस है, CBI है, इनके पास भोजन का आदमी मिलेगा, कर्नाटक का मुख्यमंत्री JDS का है, आप जो है इनके पास है ना TMC का आदमी मिलेगा, इनके पास जो वहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन है वेस्ट बंगाल का, वो TMC का है, जिसकी गर्दन पकड़ लें, ये किसी को 935 करोड़ ये अभी सुनो, अरे रुक तो जाओ भैया, ये सचिन बिरला की 935 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी माफ कर दी इन्होंने, 300 करोड़ रुपए की सिंधिया की जांच बंद कर दी इन्होंने। तो इनके पास आदमी कहाँ है? ये तो खाली गाजर मूली है, बोलते रहते हैं 24 घंटे। एक बार जनता ने डबल सत्ता क्या दी, वो पूरे देश में कोयला खत्म कर दिया इन्होंने, बिजली का हाहाकार मच गया, 100 रुपए का पेट्रोल है इनका। कुछ शरद पवार भी कांग्रेस में ही थे, आज वो उनको वापस आ गए, वहां अपनी पार्टी बना। हर पार्टी आप देखिए कांग्रेस से टूट के आई है। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता है कि कांग्रेस अपने नेताओं को आजादी के बाद से आज तक एक नहीं रख पाती। अरे आप जैसे देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं को टिकट देना, हम सवाल नहीं उठाएंगे। उनकी भक्ति जुड़ी हुई है, और नेहरू डायनेस्टी ने देश को और कांग्रेस को तोड़ के रख दिया। हर बार कांग्रेस के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए हैं आज तक देश में। आजादी के बाद आप निकाल लीजिए पूरा इतिहास। चलिए ठीक है, के बाद जवाब दिए लेके कांग्रेस, अरे भैया ये पर्ची क्यों खोस लेते हैं? ठीक है, अब आप दोनों को रोकूंगा। खिलावन चंद्राकर ठीक, रुक जाइए सत्येंद्र जी, सर रुक जाइए। और भी मेहमान है सर, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। खिलावन जी रुक जाइए सर, खिलावन जी ठीक है सर रुक जाइए। खिलावन जी हाँ सर हो गया, आप उसके बाद फिर मौका मिलेगा आपको बोलने का। जरा मैं खिलावन जी से सवाल ले लूं। खिलावन जी आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस तरह की रणनीति को कांग्रेस की? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले जब देखा था कि सिंधिया जी जाते हैं वो राजा साहब के गढ़ में जाकर सेंधमारी करके तो आ ही जाते हैं। अब क्या ये उसी का जवाब है जो दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं और अहम जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई है? और यदि ऐसा हो पाता है तो ये कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि जिस तरह से ग्वालियर चंबल की बात की जाती है,
सर ग्वालियर का रास्ते से ही भोपाल की कुर्सी जो है वो मिल सकती है, तो ये भी एक बड़ी कोशिश मानी जाए कांग्रेस की तरफ से। देखिए राजेश जी, तो मैं ग्वालियर चंबल संभाग और कल की बैठक की यात्रा पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज दोनों मैं अपने दोनों अलग अलग दलों से बैठक तो बहुत दोनों विद्वान है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन लगातार विषय से भटक के बात करें तो ग्वालियर चंबल जब कोई केंद्रीय चर्चा उनकी नहीं होगी, सरकार तो नहीं रहा है, पूरे देश पर आ गया, कहीं आरएसएस पर आ गया तो कहीं कांग्रेस की सरकार। तो मुझे लगता है कि हम जब कोई विषय चुनते हैं तो इस पर चर्चा इसी पर केंद्रित। और दूसरी बात यह है कि आप दोनों ही बात करते रहते हैं तो जो श्रोता है या दर्शक है तो वो क्या समझ पाते हैं। तो मैं दोनों आप दोनों जो है इनमें भी मेरे होते हैं, बहुत विद्वान है आप दोनों में, आप दोनों से लगातार सकती हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में कम से कम इस तरह की पैदा न हो, विषय पर भी बात करें। देखिए राजेश जी, ग्वालियर चंबल संभाग 2 संभाग 34 सीट, और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि भोपाल का रास्ता, विधानसभा का रास्ता, सरकार का रास्ता ग्वालियर चंबल संभाग से ये कोई गुजर। देखिए इस बार आपने देखा होगा कि पूरे 34 सीटों में से जब 26 सीट कांग्रेस जीत के आई वहां से और कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसके बाद में जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, फिर भी कांग्रेस के पास अभी भी 17 सीट है, वहाँ 16 बीजेपी के पास है, एक बसपा के हैं संजीव कुशवाहा जी। तो मुझे लगता है कि वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि सत्ता का रास्ता मध्य प्रदेश में, सत्ता का रास्ता वहीं से होकर गुजरती है। इसीलिए दोनों ही दल पूरी तरह से ग्वालियर चंबल संभाग पर केंद्रित होकर इस बार 23 के विधानसभा चुनाव को लेकर के काम करेंगे, मुझे लगता है। देखिए बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है, जो भले ही कांग्रेस से गए हों लेकिन एक बड़ा चेहरा है ज्योतिरादित्य जी, और वो लगातार काम भी कर रहे हैं, वहाँ लगातार दौरा भी करते हैं, चाहे गुना जाते हैं, चाहे अशोकनगर जाते हो, चाहे भिंड मुरैना शिवपुरी, चाहे ग्वालियर जाते हो, लेकिन लगातार उनको काम कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी, उनके पर्सनल मिलने वाले बहुत जो पारिवारिक लोग हैं वो भी बहुत व्यापक पैमाने पर वहाँ है, और इसका लाभ भाजपा को मिल सकती है। कांग्रेस इस बात को जानती है, इसीलिए अब अभी से आज 1.5 साल पहले से 23 का चुनाव 1.5 साल है अभी विधानसभा का चुनाव, पहले से वहां रणनीति बनाने का काम कर रही है। पहली रणनीति का पहला हिस्सा देखिए आप कि मध्य प्रदेश में 5-6 लोग नेता प्रतिपक्ष बनने की लाइन पे थे कांग्रेस के नेता, लेकिन आपने देखा होगा कि वहां से डॉक्टर गोविंद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। 2 फायदे हुए इससे, एक तो जो पार्टी ने ये कह दिया या पार्टी के नेताओं ने, और एक महत्वपूर्ण बात है कि उसके विरोध में कोई स्वर नहीं उठे, विरोध में अभी तक कोई स्वर नहीं उठा है कि गोविंद सिंह को क्यों बनाया गया, हम नाराज हैं, इस तरह की बात नहीं। सीनियरिटी के हिसाब से वो 7 बार के विधायक, सबसे ज्यादा सीनियर विधायक है, ये पासा फेंक करके बहुत बेहतर काम किया गया। कांग्रेस में असंतोष नहीं होगा। दूसरा जो है, ग्वालियर चंबल को साधने के लिए वहाँ एक बड़े नेतृत्व की जरूरत थी, एक बड़े नेता की जरूरत थी, तो गोविंद सिंह की नेता प्रतिपक्ष नियुक्ति के बाद वो कमी भी थी। कल जा रहे हैं दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दिग्विजय सिंह भी वहाँ आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में वहाँ उस क्षेत्र को पूरी तन्मयता से देखेंगे, पूरी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा लगता है गोविंद सिंह के साथ उसको मिला करके दोनों को जिम्मेदारी से वहाँ कहाँ से चुनाव जिताने की दी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, अभी से लगने लगा है। कल वो नसीब बैठक लेंगे, बल्कि मुझे लगता है कि जो जितने जिले हैं, लविंदा से 7 जिले हैं दोनों संभाग को मिलाकर के, 7 जिलों के पदाधिकारी आएंगे, विधायक आएंगे, हारे हुए विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, हारे हुए सांसद आएंगे, हारे हुए सांसद प्रत्याशी आएंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बड़ा प्रयास जो है ना कांग्रेस के द्वारा। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण बात आज का घटनाक्रम में वहां से ग्वालियर से बता रहा हूँ। ग्वालियर में एक पोस्टर आज लगाई गई है जो बहुत चर्चा में है, बहुत राजनीतिक चर्चा हो रही है इस पोस्टर पर। उस पोस्टर में कमलनाथ के पीठ में कमलनाथ के पीठ में पूरा भोगते हुए
ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया गया है। ठीक है सर, यही तो वजह है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी वजह से कांग्रेस के लगातार निशाने पे हैं। और अब ये लड़ाई सियासत तो ठीक है, सियासत के साथ साथ अब ये वर्चस्व की लड़ाई भी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों जी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंतिम प्रतिक्रिया अगर आप कुछ कहना चाहते हैं खिलावन जी जल्दी से। हाँ, उस पोस्टर में दो बातें और महत्वपूर्ण है। एक तो दिग्विजय सिंह को राम के रूप में दर्शाया गया है और डॉक्टर गोविंद सिंह को हनुमान के रूप में दर्शाया। ठीक है सर, तो ये यहाँ आने वाले चुनाव में ये संकेत मिलता है कि ये बड़े संकेत देने की कोशिश जरूर की जा रही है। और देखा जाए तो सिंधिया के कार्ड के रूप में गोविंद सिंह को उतारा गया है। अब ये प्लान जो रणनीति है कांग्रेस की तरफ से ये कितनी चलेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे अहम ग्वालियर चंबल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां जोरों पर है। राजा महाराजा का ये गढ़ माना जाता है और राजा को इस गढ़ को भेदने की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा किसका दांव किस पर कितना भारी पड़ता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।